बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग थ्योरम करेंगे। लिमिट x बिलोंग टू a x n माइनस ए एन ओवर x माइनस वन किसके इक्वल होता है, इसको प्रूव करेंगे हम लोग। वेयर n इज़ एन इंटीजर्स एंड a ग्रेटर देन ज़ीरो। केस वन है, सपोज करें कि n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट करें कि n जो हमारे पास है वो पॉजिटिव इंटीजर है। अगर मैं x बिलोंग टू a टर्म में पुट करता हूँ एक्स एन माइनस ए एन ओवर x माइनस ए में, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो ज़ीरो ओवर ज़ीरो आता है। आपको पता है ज़ीरो ओवर ज़ीरो अनडिफाइंड है। जब हमारे पास किसी भी इक्वेशन में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आंसर ज़ीरो ओवर ज़ीरो आ जाए या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ जाए तो वो अनडिफाइंड होता है। उसको फिर हम कोई टेक्निक यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं। मेरे पास कुछ फार्मूले हैं, जैसे कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। इसी तरह मेरे पास एक और फार्मूला है, एक्स की क्यूब माइनस ए की क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह एक फोर्थ का फार्मूला है, एक्स की फोर माइनस ए की फोर इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स की क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर एक्स प्लस ए की क्यूब। अगर आप इस फार्मूलों को देखें तो एक्स माइनस ए तीनों फार्मूले में स्टार्ट में कॉमन आ रहा है। अगर आप फर्स्ट फार्मूले में देखें, आपके पास x की पावर टोटल फर्स्ट फार्मूले में x की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर है, तो x माइनस a तो कॉमन है उसमें। अगर आप नेक्स्ट टर्म में देखें, टोटल x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ मेरे पास x की वैल्यू 1 आ जाती है, एक वैल्यू कम हो जाती है पावर की वैल्यू। इसी तरह a स्क्वायर है, स्टार्ट में देखें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में a स्क्वायर है, तो सेकंड टर्म में a स्क्वायर मेरे पास a में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि एक्चुअल जो हमारे पास पावर होती है वो सेकंड टर्म में एक कम हो जाती है। नीचे फार्मूले में आप अच्छे से देखेंगे, a की क्यूब माइनस b की क्यूब में देखें, x की क्यूब माइनस ए की क्यूब में अगर देखें तो x माइनस ए तो कॉमन है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में देखें x की क्यूब x स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई है। उसके बाद x की 1 पावर रह गई है, यानी कि 2 के बाद फिर नीचे x की पावर नेक्स्ट स्टेप में 1 है। इसी तरह देखें, अगर a की क्यूब है तो वो सेकंड टर्म में a स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई, यानी कि जो पावर स्टार्ट में होगी कॉमन फैक्टर टर्म के बाद सेकंड जो टर्म हमारे पास ब्रैकेट आएगी उसमें जो रियल पावर होगी उसमें से x की वैल्यू एक कम हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में फिर x की वैल्यू एक कम हो जाएगी। अगर देखें x स्क्वायर था तो नेक्स्ट ax में देखें तो x की टर्म 1 है और प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। और अगर आप रिवर्स में देखें, a स्क्वायर के फर्स्ट में a है, यानी कि x की पावर डिक्रीज होगी सेकंड ब्रैकेट में और a की वैल्यू इंक्रीज होगी। जैसे कि मिड टर्म में देखें a की पावर 1 है और नेक्स्ट में देखें a की पावर 2 है। मैं तीसरा फार्मूला डिस्कस करने लगा हूँ। इस फार्मूले में आपको डिटेल बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। आप देखें, x की क्यूब माइनस a की क्यूब है। मैंने बताया है कि x माइनस a सब में कॉमन है, वो वैसे ही आ गया। फिर आप ब्रैकेट के सेकंड ब्रैकेट के स्टार्ट में देखें, x की पावर 4 थी हमारे पास फार्मूले में, तो x की पावर क्या रह गया ब्रैकेट में 3,
और नेक्स्ट में ए एक्स स्केयर में देखें तो एक्स की पावर 2, नेक्स्ट में देखें ए स्केयर और एक्स में एक्स की पावर क्या आ गई 1, और नेक्स्ट ए क्यूब के साथ एक्स की पावर 0 है। यानी कि सेकंड ब्रैकेट में x की जो पावर एक्चुअल वैल्यू होगी, जैसे कि x की 4 है तो उसको हम डिक्रीज़ करते जाएंगे, फिर x की 3, फिर x की 2, फिर x। इसी तरह अगर आप राइट साइड से ब्रैकेट के स्टार्ट में देखें a की क्यूब है तो पीछे आए a की 2, उससे पीछे आए तो a की 1, अगर आप a x क्यूब के साथ देखें तो a की पावर 0 है। इसी फार्मूले को x की क्यूब माइनस ए की क्यूब को देखें, x माइनस 1 जो है लास्ट वाले फार्मूले को अगेन देखिएगा, x की क्यूब माइनस ए की क्यूब, x माइनस ए ऑलरेडी सेम है, सब में कॉमन है। अब ब्रैकेट में देखिएगा x की 3, फिर x की 2, फिर x, और इसी तरह इसी ब्रैकेट के सेकंड टर्म में देखिएगा a की पावर 1, a की पावर 2 और a की पावर लास्ट में 3 आ गई। इसी फार्मूले को, इन तीनों फार्मूले की बेस पर मैंने एक और फार्मूला है, देखिएगा अप्लाई करना है। x की n माइनस ए की n इज इक्वल टू एक्स माइनस ए कॉमन है, फिर x की पावर x माइनस 1, एक्स माइनस की पावर यानी कि x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 2, इसी तरह x की पावर n माइनस 3, लास्ट में x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। सेम हमारे पास स्टार्ट में देखिएगा इसी ब्रैकेट में a की पावर 0, फिर a की पावर 1, फिर a की पावर 2, फिर a की पावर n माइनस 1 लास्ट में, यानी कि a की पावर राइट से लेफ़्ट की तरफ कम होती आ रही है एक एक। इसी तरह x की लेफ़्ट से राइट की तरफ एक कम होती आएगी। इसी फार्मूले को मैं अप्लाई करूँगा आगे क्वेश्चन में। ये मेरे पास फार्मूला है, उसमें अगर आप देखें एक्स एन माइनस 1, ए एक्स एन माइनस 2, ए स्केयर एक्स एन माइनस 3 अप टू लास्ट में ए की पावर एन माइनस 1 आ जाए। अब इस टर्म में और ऊपर वाली टर्म में देखिएगा एक्स माइनस ए कॉमन है, एक्स माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास रिमेनिंग पार्ट ये आ जाएगा। इसमें मैं x बिलोंग टू a, जिस जगह पर x है वहाँ a पुट करने लगा हूँ, a की वैल्यू पुट कर दी, x बिलोंग टू a है यानी कि x की जगह a पुट कर दी, x की वैल्यू पुट कर दी। अब इस टर्म को देखिएगा a n माइनस 1 ऐसे ही आएगा, a है नेक्स्ट टर्म में इंटू a n माइनस 1, ये a पावर जो है उसमें से ऐड कर देंगे, इसी तरह ए स्केयर इंटू ए एन माइनस 1 है वो इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि सारी पावर ए जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो एक दूसरे में ऐड कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा ए एन माइनस 1, ए एन माइनस 1, ए एन माइनस 1। अगर आप इससे प्रीवियस स्टेप देखें तो उसमें एन सेकंड में एन इंटू ए इंटू ए एन माइनस 2 है, ये जो a है स्टार्ट में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसकी पावर 1 है, वो जब ऐड होगी n माइनस 2 में तो n माइनस 1 ही रह जाएगा। इसी तरह a स्केयर मल्टीप्लिकेशन a n माइनस 3 में a स्केयर ऐड करेंगे तो n माइनस a रह जाएगा। हमारे पास एक फार्मूला होता था 1 1 1 1 अप टू n टर्म, तो हम उसको क्या लिख देते थे 1n, इसलिए इसको हम n a n माइनस 1 लिख देंगे, यानी कि ये a n माइनस 1, a n माइनस 1, a n माइनस 1 अप टू a n माइनस 1, तो ये क्या है n टर्म तक, इसको हम लिख सकते हैं n a n माइनस 1। ये हमारे पास फार्मूला है, ये मैं क्वेश्चन में 1.3 में एज ए फार्मूला भी यूज़ करूँगा जो रेड बॉक्स में है, और इस प्रूफ को पेपर में भी आ सकता है। आपने इस प्रूफ का सेकंड केस भी करना है, अभी हमने n बिलोंग टू पॉजिटिव किया है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पेज में n बिलोंग टू नेगेटिव भी करेंगे। सपोज केस टू n इज़ ए नेगेटिव, अगर n इज़ नेगेटिव है तो n को मैं माइनस m पुट कर सकता हूँ। मेरे पास एक्चुअल फार्मूला में मैंने जिस जगह पर n था मैंने m पुट कर दिया।
अगर आपको पता है x की पावर -m है और a की पावर -m है तो वो नीचे जाके पॉजिटिव 1/x की पावर m आ जाएगा, 1/a की पावर m आ जाएगा। ऊपर वाली दोनों टर्म के एलसीएम लेंगे तो मेरे पास a m और x m इज इक्वल टू, यानी कि मेरे पास आ जाएगा x की m और a की m एलसीएम लिया तो मेरे पास ऊपर आ गया a की m माइनस x की m ओवर में x माइनस a आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा मैंने -1a xm और am मैंने सेपरेट कर दिया है। और ये माइनस कहाँ से आया, अगर आप ऊपर टर्म में देखें तो a की m माइनस x की m जो था इनके दरमियान में माइनस था, तो मैंने क्या किया, -a m को मैंने स्टार्ट में लिख दिया, ये पॉजिटिव हो गया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। इसी तरह am पॉजिटिव का था, उसमें से -1 कॉमन लिया तो am आ जाएगा। ये माइनस मैंने ऊपर वाली दोनों टर्म से कॉमन लिया है। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, ये मैंने दोनों सेपरेट कर दिए, लिमिट अप्लाई कर दी, फर्स्ट वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ -1 वैसे ही आ गया, a x की बिलोंग टू a है तो am और am आ जाएगा। और सेकंड वाला देखेंगे, टोटल फार्मूला है जो हमने अभी प्रूफ किया है, वहाँ n था तो यहाँ m है, m a m-1 आ जाएगा। अब सारी टर्म को एक तरफ ले जाएंगे, -m a m-1 और नीचे वाले जो है a m और a m a 2m आ जाएगा, a 2m ऊपर चले जाएगा, माइनस जाके ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, m में से -2m करेंगे तो -m आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। हमारे पास m किसके इक्वल है, n के, n इज़ इक्वल टू -m है तो वो वैल्यू पुट कर देंगे, वही फार्मूला हमारे पास रिपीट आ जाएगा। इसी पेज को दोबारा देखिएगा, मैंने माइनस कॉमन लिया है, स्टार्ट में देखिएगा -1 में से माइनस कॉमन लिया था, am x बिलोंग टू a xm और am मैंने सेपरेट कर दिया, बाकी वो फार्मूला बन रहा था वो मैंने नीचे नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला, वहाँ n था तो n यूज़ किया, यहाँ m है तो m यूज़ किया। x बिलोंग टू a है तो x की जगह मैंने a लिखा, am a 2m आ जाएगा, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये मेरे पास लास्ट में -m a -m-1 आ जाएगा। m आपको मैंने बताया है कि हमने फ़र्ज़ किया था स्टार्ट में n के इक्वल है, उसकी जगह n पुट कर देंगे, अगेन फार्मूला आ जाएगा। ये एक प्रूफ है, एक सैंडविच प्रूफ है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवाऊँगा। ये दोनों प्रूफ लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते होते हैं। ये एक और शॉर्ट प्रूफ है जो नेक्स्ट पेज पे मैं करने लगाऊंगा। देखिएगा मेरे पास लिमिट x बिलोंग टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/n। अगर इस फार्मूले को आप देखें, 1 होना लाजमी है ब्रैकेट के स्टार्ट में, +1 अगर n है तो इसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए, जैसे कि 1/n का रेसिप्रोकल n है। इसी तरह अगर ब्रैकेट में n होता तो उसका रेसिप्रोकल 1/n होना था। ये इक्वल होता है e के, ये हमने प्रूव करना है। देखिएगा प्रूव है मेरे पास, बाइनोमियल सीरीज़ है, बाइनोमियल सीरीज़ के मैंने नीचे लिख दी है, आप लोगों ने ये 8 चैप्टर में की थी, फर्स्ट ईयर के 8 चैप्टर में। बाइनोमियल सीरीज़ मैंने फार्मूले पे अप्लाई की है, 1 + 1/n पे फार्मूले पे यूज़ की, तो x की जगह पर आपको पता है 1/n यूज़ करेंगे, 1 की जगह 1 ही और n की जगह n ही। मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया है 1 + 1/n होल पावर n के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में मैंने n1 + n मल्टीप्लिकेशन 1/n को काट दिया, n से n कैंसिल हो गया, उसका आंसर भी 1 आ गया। 1/2 फैक्टोरियल मैंने सेपरेट कर दिया है, n को n × n-1 और n का 1/n था तो 1/n का स्केयर आ जाएगा, प्लस इसी तरह 1/3 का फैक्टोरियल मैंने सेपरेट कर दिया है, n × n-1 n-2 ओवर 1/n का क्यूब था तो नीचे n की पावर क्यूब आ गई। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, नेक्स्ट
स्टेप में मैंने वो लास्ट स्टेप रिपीट किया है। इसमें देखिएगा 1+1+1/2 का फैक्टोरियल वैसे आ गया। अगर आप देखें n जो था नीचे n स्क्वायर से कैंसिल होकर नीचे n रह जाएगा। इसी तरह ऊपर वाला जो n था वो n क्यूब से कैंसिल होकर n2 आ जाएगा। n2 उसने सेपरेट कर दिया है हमने इन दोनों के साथ n-1 के साथ ओवर एक n कर दिया। इसी तरह n-2 के साथ ओवर में एक n कर दिया। n की 2 रह गया था, दोनों में एक एक n लिख दिया है। फिर मैंने डिवाइड किया है n/n 1 आ जाएगा, 1/n वैसे ही आ गया। इसी तरह n/n 1 आ जाएगा, -1/n आ जाएगा, इसी तरह -2/n आ जाएगा। यानी कि अगर आप देखें 1+1+1/2 फैक्टोरियल था वैसे लिख दिया। फर्स्ट ब्रैकेट में देखें n-1/n था तो दोनों पे मैंने n डिवाइड कर दिया, प्लस 1/n3 फैक्टोरियल वैसे आ गया। n-1/n था तो n डिवाइड कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट टर्म में भी कर दिया। अगर आप देखें लिमिट है अप्लाई करेंगे बोथ साइड n बिलोंग टू इन्फिनिटी। 1/n 2/n 3/n जो है आल हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि 1/∞, 2/∞, 3/∞ वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे। उसकी जगह पे ज़ीरो पुट किया तो मेरे पास रिमेनिंग पार्ट ये आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में लास्ट टॉप जो स्टेप था मैंने रिपीट किया है। 1+1 वैसे ही आ गया, प्लस 1/2 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे 0.1667 आ जाएगा। 1/3 फैक्टोरियल करेंगे वैसे ही 0.011667 आ जाएगा। और इन सब को ऐड करेंगे वो 2.71828181 आ जाएगा। और ये हमारे पास आपको पता है ई के इक्वल होता है, और यही हमने प्रूव करना था। आज का लेक्चर है सिंपल। आपको पता है कि 2 थ्योरम किए हम लोगों ने, है टफ थे, पर आप इस लेक्चर को दोबारा सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे लाजमी डिस्कस कीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा आपको, या आप इसी लेक्चर को 2-3 मरतबा सुन लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में भी 2 थ्योरम है, ये 4 थ्योरम है, 2 या 3 और थ्योरम होंगे। ये 4-5 थ्योरम है, इनमें से एक थ्योरम लाजमी पेपर में आ जाता है। इंशाल्लाह आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।